हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल्कि भगवान से शिव भगवान ने कहा कि बस एक कदम और ये दुनिया तुम्हारी। अब कल्कि भगवान से शिव भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल्कि भगवान ने छोड़ा आध्यात्म का रास्ता। अब उस वीडियो पर आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन कुछ लोगों के डाउट आए कि अगर वो भगवान हैं तो वो आध्यात्म का रास्ता कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कल्कि भगवान ने आखिर आध्यात्म का रास्ता क्यों छोड़ा और आखिर इस बात में रहस्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान शंकर आएंगे, भगवान शिव आएंगे और कल्कि को सांत्वना देंगे, कल्कि को मोटिवेट करेंगे कि बस एक कदम और ये दुनिया तुम्हारी। और ये कहते हुए भगवान शिव कल्कि भगवान को अपनी रत्न स्वरूप महाकराल तलवार देंगे, जिससे असुरों का विनाश किया जाएगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान होंगे वो आध्यात्म का रास्ता कैसे छोड़ेंगे। इसमें बहुत गहरा रहस्य है दोस्तों, इसको हमें समझना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अपना एक्सपीरियंस मैं अपने आप सबके साथ शेयर करता हूं। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात को मानिए, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं सबके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आखिर इस बात में रहस्य क्या है, इसको हमें बहुत गहनता से समझना होगा। दोस्तों, जब जब धर्म की स्थापना करने भगवान आते हैं तो अकेले भगवान कभी भी स्थापना करने में सक्षम नहीं होते, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। भगवान को भी भक्त की जरूरत पड़ती है। जैसे त्रेता युग में आप देखिए, राम जी को हनुमान जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। राम जी के सारे काम हनुमान जी ने किए। हनुमान ना होते तो सीता माता तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा पाता। हनुमान ना होते तो लक्ष्मण मर जाते, उनके लिए कोई संजीवनी बूटी ला नहीं पाता। ऐसे ही आप द्वापर में आ जाइए, अगर अर्जुन ना होता तो कृष्ण भगवान किससे काम कराते। यानी ये नर और नारायण का रिश्ता जो है, भक्त और भगवान का रिश्ता जो है, इसी के द्वारा ही धर्म की स्थापना होती है। तो जैसा पहले हुआ है वैसा ही आज भी होगा। कल्कि भगवान भी कुछ ऐसे ही हैं। मैंने आपको बताया, भगवान कभी भी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते। जो इस दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी होता है, जो इस दुनिया में भगवान को सबसे ज्यादा चाहने वाला होता है, उसके अंदर भगवान की शक्ति एंटर करती है। यानी कल्कि भगवान की शक्ति एक ऐसे मानव के अंदर एंटर करेगी जो बड़ा निश्चल होगा, निष्पाप होगा, उसके अंदर भगवान की शक्ति आएगी। ऐसे होता है कल्कि अवतार। यानी वो इंसान भक्त होगा, लेकिन भगवान की शक्ति आने के कारण वो भगवान बन जाएगा। इसीलिए भगवान और भक्त के रिश्ते को बड़ा अनमोल बताया जाता है। अब जो आध्यात्म का रास्ता छोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, वो स्वयं वो मानव होगा जिसके अंदर कल्कि की शक्ति काम कर रही है। भगवान कभी भी आध्यात्म का रास्ता नहीं छोड़ते, भगवान कभी भी निराश नहीं होते, भगवान कभी भी टूटते नहीं है। लेकिन जब वो मानव रूप में आते हैं, एक भक्त के रूप में, तब उन्हें भी वो सब चीजें होती हैं जो एक मानव को होती हैं। तो वो जो मानव होगा जिसके अंदर कल्कि की शक्ति कार्य कर रही है, वो धर्म पर चलते चलते इतने लंबे समय तक धर्म को अपने अंदर धारण करते करते थक जाएगा और उसे ये लगने लगेगा शायद इस कलयुग का अंत मेरे द्वारा नहीं होगा। जैसे हम अगर पिछले उसमें जाएं तो आप द्वापर में जा रहे हैं, द्वापर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब भीष्म पितामह बाणों की बारिश कर रहे थे, पांडवों की सेना को लाखों लाखों सेनाओं को एक दो बाण में ही मार दे रहे थे, तब वो सारे पांडव जो हैं वो आश्चर्यचकित हो गए और अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन को टूटता देख कृष्ण भगवान ने रथ से उतरकर भीष्म पितामह के ऊपर चक्र तान दिया था और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा अब अर्जुन टूट चुका है। ऐसे ही आज जब वो निराकार कल्कि देखेगा कि ये मानव जो कल्कि है जिसके अंदर मैं रहता हूं, ये टूट चुका है, ये पीछे हट रहा है अध्यात्म से, तब वो निराकार कल्कि या वो कृष्ण अपने हाथ में चक्र लेकर भीष्म पितामह के ऊपर तान देगा, यानी कलयुग के ऊपर तान देगा कि अब तेरा विनाश निश्चित है।
भीष्म पितामह कौन है? कौरवों की रीढ़ की हड्डी। तो इधर कल्कि ने आध्यात्म का रास्ता छोड़ा, उस मानव ने आध्यात्म का रास्ता छोड़ने का फैसला किया। लेकिन वो जो निराकार कल्कि है, जो उससे वो धर्म की स्थापना कराना चाहता है, उसने क्रोध में भरकर कलयुग के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का प्रयास किया, और कलयुग ने सरेंडर कर दिया, जैसे भीष्म पितामह ने सरेंडर किया था। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे ही कल्कि ने यह फैसला लिया, तब ये युद्ध जो है वो चरम सीमा पर चले गए हैं। लेकिन कल्कि फिर वो मानव फिर आध्यात्म के रास्ते पर आ जाएगा, और भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ेंगे, जैसे द्वापर में हुआ था। कृष्ण भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहे थे, लेकिन तभी अर्जुन आ गया, वो नर आ गया नारायण को रोकने। ये नर नारायण का रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता यही होता है। वो नर अर्जुन आ गया और कहा, हे प्रभु तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अब मैं किसी भावनाओं को अपने अंदर नहीं आने दूंगा, अब मैं कभी नहीं चूकूंगा, एक मौका मुझे और दो, मैं खुद इस कली रूपी भीष्म पितामह का अंत करूंगा। तब कृष्ण भगवान मुस्कुराए, यानी आज भी वह निराकार कल्कि फिर मुस्कुराया, और उसने उनसे कहा, उस मानव कल्कि से कहा कि मैंने ये चक्र इसलिए उठाया था ताकि मैं तुझे दिखा सकूं, देख इस भीष्म का अंत भी पॉसिबल है, इस भीष्म का अंत भी हो सकता है। तो ये उस समय की बात थी। आज के समय से इसको मैच करोगे तो निराकार कल्कि ने ईरान, अमेरिका और ये सारे युद्ध छेड़ दिए हैं, उस मानव कल्कि को ये दिखाने के लिए, देख इस कलयुग का अंत भी हो सकता है, तू निराश ना हो। तब वो मानव कल्कि आएगा और भगवान के चरणों में पड़ जाएगा कि आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मैं अपने खून की एक एक बूंद आपके कार्य में लगा दूंगा, बस आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। तो जैसा पहले हुआ ऐसा ही आज हो रहा है। कल्कि ने आध्यात्म का रास्ता छोड़ने का फैसला किया, उस मानव ने किया, परेशान होकर किया, निराश होकर किया, क्योंकि भगवान जब जब मानव रूप में आते हैं तो वो सब चीजें उनके साथ होती हैं जो एक मानव के साथ होती हैं। उन्हें वो भी निराश होते हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है, उनके अंदर भी कई विकार होते हैं, उनके अंदर भी सारे विकार होते हैं, लेकिन ये सारे विकारों से लड़ लड़कर वो भगवान बन जाते हैं। मानव को दिखाने के लिए ही भगवान मानव रूप में अवतार लेकर आते हैं। आज जो मानवों ने कृष्ण को, राम को और कल्कि को एक ऐसा दिव्य बना दिया है कि भाई वो तो दिव्य हैं, बस हम उनकी पूजा करेंगे, हम इनके जैसे बनने की प्रयास नहीं करेंगे। भगवान का मानव रूप में आना इसीलिए होता है कि वो लोगों को दिखा सकें, देखो जैसे हम जीवन जी रहे हैं ऐसा ही जीवन तुम्हें जीना है। ऐसा नहीं तुम्हें राम की पूजा करनी है, तुम्हें राम बनना है। ऐसा नहीं तुम्हें कृष्ण की पूजा करनी है, तुम्हें भी कृष्ण बनना है। ऐसा नहीं तुम्हें कल्कि की पूजा करनी है, तुम्हें भी कल्कि बनना है। लेकिन हम लोग सिर्फ इस स्वार्थ के कारण कि हम अच्छे काम ना करें, हमें तो बुराई में मजा आ रहा है, हम केवल भगवानों को मूर्तियों में स्थापित कर देते हैं और उनकी पूजा करने लग जाते हैं और उनको ऐसा दिव्य बना देते हैं कि अरे भैया भगवान को ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान निराश कैसे हो सकते हैं, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन असल में जब मानव रूप में भगवान आते हैं तो उनके साथ भी वो सारी चुनौतियां होती हैं जो एक आम इंसान के साथ होती हैं, बशर्ते वो धर्म की मर्यादा में रहकर इन चुनौतियों को पार कर जाते हैं। तो ऐसे ही आज वो मानव जिसके अंदर कल्कि की शक्ति काम कर रही है, वो निराश भी होता है, वो हताश भी होता है, वो सब चीजें उसके साथ होती हैं, लेकिन उसका रथ वो निराकार कल्कि हाँक रहे हैं, जैसे अर्जुन का रथ वो कृष्ण हाँक रहे थे। रथ कोई और नहीं है, ये शरीर रूपी रथ, 10 इंद्रियों का रथ जो है, ये आपका रथ जो है वो भगवान कल्कि स्वयं हाँक रहे हैं। तो ऐसे ही उस मानव का रथ भी कल्कि भगवान स्वयं हाँक रहे हैं। तो ये आध्यात्म का रास्ता छोड़ने का मतलब और कुछ नहीं था। कल्कि भगवान यानी कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर चक्र ताना। क्यों ताना? क्योंकि अगर अर्जुन निराश नहीं होता तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर नहीं होते, और अगर भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर नहीं होते तो वो अर्जुन को कैसे दिखाते कि देख इसका भी अंत हो सकता है, भीष्म का भी अंत हो सकता है, और केवल एक रथ के पहिए से हो सकता है।
तो ऐसे ही जब वो मानव कल की निराश हुआ तो कल की भगवान ने अपना चक्र तान दिया कलयुग के ऊपर, तभी आप ये युद्ध चरम सीमा पर पहुंचता देख रहे हैं। उस मानव कल की को यह दिखाने के लिए, देख इस कलयुग का भी अंत हो सकता है, तू हार मत मान। शिव भगवान कह लो, कल की भगवान कह लो, उन्होंने उस मानव कल्की से कहा, जब उसने वापस आध्यात्म को अपनाने का फैसला कर लिया, तब शिव भगवान ने उनसे कहा कि कल की कहावत कठिन है, लंबा पेड़ खजूर और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कल्की ने उस मानव कल्की से कहा कि हे कल्की, अब तुमने ये धर्म स्थापना का रास्ता चुन लिया है। अगर तुम ऊपर चढ़ोगे तो प्रेम रस चाखोगे, लेकिन अब नीचे अगर गिरोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। इसलिए बस एक कदम और, बहुत जल्द इन पापियों का सर्वनाश होने वाला है और सारी दुनिया तुम्हारी और तुम्हारे भक्तों की कर दी जाएगी। तो कल्की का अध्यात्म का रास्ता छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अध्यात्म का रास्ता छोड़ दिया। ये एक लीला है उस मानव कल्की को कृष्ण की शक्ति का भान कराने के लिए। जैसे कृष्ण, अर्जुन हताश हो गया था तो कृष्ण ने अपनी शक्ति का भान कराया था कि देख, इस रथ के पहिए से इस भीष्म को 2 मिनट में, 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूं, तू निराश क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही कल्की भगवान ने ये युद्ध छेड़कर उस मानव कल्की को दिखाया है, देख निराश मत हो, इस कलयुग का भी अंत हो सकता है। और ये सुनकर कल्की वापस, उस मानव कल्की ने उस निराकार कल्की से क्षमा मांगी और कहा, अब मेरे अंदर भावनाएं कभी घुस नहीं पाएंगी, अब मैं आपके कार्य पर निरंतर चलता रहूंगा, बस आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ें। क्योंकि वो निराकार कल्की उस मानव के लिए पूरी दुनिया जला देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।